हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोनिश जसमेंट। दोस्तों आज हम यहाँ पे बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज अगला देखेंगे जो आने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे सीजीएल हो या रेलवे हो या अदर स्टेट एग्जाम हो। तो चलिए देखते हैं। मेडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है, तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। बोल रहा है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। जीनोम चित्रण का इनमें संबंध है, तो जीनोम का चित्रण का इनमें जीन के चित्रण से संबंध है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं, तो जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में लाए जाते हैं। और क्रोमोसोम का जो खोज है 1842 में कार्ल्स विल्हेम द्वारा जो है कार्ल्स विल्हेम वॉन नेगेली द्वारा किया गया, जिसे सब सेल्यूलर कहा जाता था। सब सेल्यूलर कहा जाता है, बाद में इसे क्रोमोसोम कहा गया। अगला पॉइंट, जीन है, तो जीन एक डीएनए का भाग है। किसका भाग है? डीएनए का भाग। अगला पॉइंट, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को हम जीन कहते हैं। आनुवांशिकता की इकाई को हम जीन कहते हैं। फलवमान जीन, जिनपिंग जीन, जिसे जिनपिंग जीन भी कहते हैं, के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फलवमान के सिद्धांत को जो है बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। बारबरा मैक्लिंटॉक ने इसका जो है प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं है? तो डीएनए में उपलब्ध जो है टेरोसिन जो है ये अमीनो अम्ल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, डीएनए में मौजूद शर्करा होती हैं, तो डीएनए में मौजूद शर्करा जो है डीऑक्सीराइबोज होती हैं, डीऑक्सीराइबोज। और ये राइबोज जो है दोस्तों ये आरएनए का बना होता है। राइबोज जो है आरएनए का बना होता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए का खोज किसने किया था? डीएनए का खोज जो है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किया था। और डीएनए की जो है खोज जो है फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था दोस्तों। इसका जो है डीएनए का जो है प्रतिपादन होगा, प्रतिपादन, डीएनए का प्रतिपादन जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किया था। और इसका जो खोज जो है इसका खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में किया था। और डीएनए का जो है हेडक्वार्टर मुख्यालय, डीएनए का जो मुख्यालय है हैदराबाद है। अगला, डीएनए के द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई? तो डीएनए की जो है द्विकुंडली संरचना जो है ये वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिया गया, इसी ने प्रतिपादन किया था। और खोज जो है फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। राइबोजैम होते हैं, तो राइबोजैम एक आरएनए होते हैं, राइबोजैम आरएनए होता है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है? तो इसमें एजोला और नीला हरित शैवाल को जैव उर्वरकता के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरह इसका आंसर जो है 1 और 2, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव ये मैक्रोरोयाजा नहीं है। यह एक उच्च वर्गीय पादप के जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध दिखाता है। मैक्रोरोयाजा जो है ये दोस्तों ये उच्च वर्ग के पादप और एवं पादप के जड़ में जो कवक के बीच सहजीवी जो रहता है उसके बीच ये संबंध दिखाता है। अगला क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये एजोवेक्टर जो है संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। जो नीला हरित शैवाल जैव उर्वरक है और क्रोयोसोपोम माहो नियंत्रण है और बायोनोसदु जो है सरसों का एक क्लोन है। ये तो तीनों सही है, बाकी ये जो है गलत है। एजोवेक्टर जो है दोस्तों, एजोवेक्टर यह एक जीवाणु है जो स्वतंत्र रूप से रहकर
जो है नाइट्रोजन और यौगिकों को स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण करने वाला एक जीवाणु है। निम्नलिखित में से किस फसल में नीला हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो ये धान में जो है नीला हरित शैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। दोस्तों ये धान जो है नत्रजन आपूर्ति करने के लिए, नत्रजन आपूर्ति हेतु नीला हरित शैवाल के रूप में जो है इस धान का प्रयोग किया जाता है। इस धान का प्रयोग किया जाता है नत्रजन आपूर्ति के लिए, नीला हरित शैवाल के रूप में इस धान का प्रयोग किया जाता है। अगला है जलीय फॉर्म जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, तो यह एक प्रकार का दोस्तों यह एक प्रकार का एजोला है। एजोला जो है एजोला होगा दोस्तों, सेलेविनिया पे टिक लगे। एजोला है जो है एक एनावीना नामक जीवाणु है। एनावीना नामक जीवाणु है जिसकी मदद से जो है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, एजोला जो है नाइट्रोजन का एनावीना के मदद से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में जो है प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है साइनोबैक्टीरिया जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह भी जो है नीला हरित शैवाल को वायुमंडल में नाइट्रोजीकरण कर अमोनिया में ये जो है अपचयित करते हैं, अमोनिया में अपचयित करता है साइनोबैक्टीरिया जो है। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण है, तो सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण राइजोबियम जैपोनिकम है। राइजोबियम जैपोनिकम। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा पौधा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो ये जो है धान का जो पौधा है ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, बाकी ये तीनों नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है। धान का पौधा में जो है मीथेन, धान के पौधा मीथेन जो है पाया जाता है। मीथेन पौधे में नहीं, जहाँ पौधा जो जहाँ पे लगाया जाता है। 2,4-D है, तो 2,4-D एक खरपतवारनाशी है जो ऑक्सिन, एक प्रकार का ऑक्सिन, 2,4-D जो है एक प्रकार का ऑक्सिन है जो पादप हार्मोन है, ऑक्सिन का एक पादप हार्मोन है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर का अधिकतम भार होता है, तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार जो है वो जल का होता है। हमारे शरीर में अधिकतम भार जल का होता है जिसकी मात्रा 60 से 70% होता है, और नवजात में जो है 75% होता है। लेकिन अगर पूछेगा एक वयस्क मनुष्य में जल की मात्रा मानव शरीर में, तो 65% होगा। अगला पॉइंट, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाता है, तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव में होती हैं, तो वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या, तो मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या जो है 206 है, जो 206 है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है? तो ये स्टेपिज कान की हड्डी जो है सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर का, और सबसे बड़ी हड्डी जो है जांघ की फीमर हड्डी। और दोस्तों शरीर में जो है पसलियों की संख्या 12 जोड़े हैं, शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़े। और एक जो है सबसे मजबूत हड्डी पूछेगा, सॉरी दोस्तों, सबसे मजबूत हड्डी तो वो जबड़े की हड्डी होती है। इस तरह आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वीडियो देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों।